हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल केब्रोसिस टेक्नोलॉजी। एंड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे एसएसआईडी को कॉन्फ़िगर करते हैं, क्या एसएसआईडी के पैरामीटर्स होते हैं। और ये डब्ल्यूएलसी कॉन्फ़िगरेशन की एक सीरीज बोल सकते हैं आप। इसमें पूरी कॉन्फ़िगरेशन जो डब्ल्यूएलसी की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ और आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, जो भी मेरी नॉलेज है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि डब्ल्यूएलसी में क्या बेसिक पैरामीटर्स होने चाहिए कॉन्फ़िगरेशन के लिए। अब आज हम बात इसमें बात करेंगे कि एसएसआईडी को कैसे कॉन्फ़िगर करना है। सबसे पहले एसएसआईडी मेरी मेन है, क्योंकि एसएसआईडी ही मेरी ब्रॉडकास्ट होनी है। उसी के बेस पे ही आपको नेटवर्क दिखेगा, वायरलेस दिखेगा, आप कनेक्ट होंगे। तो जैसे हमने पुरानी वीडियो में बात की थी, मेरी कई तरह की एसएसआईडी हो सकती है। मेरी कॉर्पोरेट एसएसआईडी होती है, मेरी वेब ऑथ होती है, गेस्ट एसएसआईडी होती है, और भी डिपेंड करता है मेरे क्या डिपार्टमेंट है, कितनी तरह की एसएसआईडी मुझे बनानी है। कई लोग बनाते हैं, जैसे डिवाइस के लिए कोई हैंडल डिवाइस होती है तो मैं उसमें मैक ऑथेंटिकेशन होता है। तो इस तरह की मेरी एसएसआईडी डिपेंड करता है मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। तो अगर मैं सबसे पहले इसमें बात करता हूँ तो एसएसआईडी नथिंग बट ए नेम ऑफ एक नेटवर्क का नाम है जो आप एक्सेस करते हैं अपने नेट, लैपटॉप पे, फोन पे, मोबाइल पे, जिससे आपको जो वायरलेस एक्सेस करना है तो वो आपको उसमें आप एक्सेस करते हैं वायरलेस को उससे। तो डब्ल्यूएलसी में जो एसएसआईडी क्रिएट होती है, एसएसआईडी का मतलब होता है सर्विस सेट आइडेंटिफायर। सर्विस सॉरी, मेरे हैंडराइटिंग को लेके थोड़ा माफ करना। सर्विस सेट आइडेंटिफायर। जब आपने नोटिस किया होगा, जब भी आप कहीं जाते हैं आप देखते हैं उसमें आपके मोबाइल में वाईफाई ऑन करते हो तो कुछ लिस्ट ऑफ नेटवर्क नजर आते हैं। वही उसी को हम एसएसआईडी बोलते हैं। तो एसएसआईडी में क्या क्या पैरामीटर जब कॉन्फ़िगर करते हैं, सबसे पहले एसएसआईडी का नंबर डब्ल्यूएलसी में हम कॉन्फ़िगर करते हैं। सबसे पहले हम एसएसआईडी का नंबर डालते हैं कि कौन सी एसएसआईडी मेरी कौन से नंबर पे है। टाइप मतलब ये मेरी गेस्ट है, कॉर्पोरेट है, रिमोट है, किस तरह की एसएसआईडी है। प्रोफाइल नेम, एसएसआईडी का नाम, जिसपे प्रोफाइल नेम मतलब तो नाम हम देखते हैं कि ये एक तरह का किस VLAN के साथ है, क्या प्रोफाइल है, क्या है। WLAN एसएसआईडी का जो नाम होता है, जो जैसे सपोज दैट मैंने रख दिया यहाँ पर केब्रोसिस यूजर, यही नाम मुझे नजर आएगा मेरे लैपटॉप पे, मोबाइल पे या बाकी वाईफाई डिवाइसेस पे। एडमिन स्टेटस क्या है उसका, इनेबल है, डिसेबल है। ऑलवेज इनेबल होना चाहिए, तभी वो ब्रॉडकास्ट करेगी। सिक्योरिटी पॉलिसी होती है, सिक्योरिटी पॉलिसी प्रॉपर कॉन्फ़िगर होनी चाहिए। और उसमें मेरा क्या, मैं सिक्योरिटी लगानी मुझे वेब ऑथ के पॉइंट ऑफ से, या कॉर्पोरेट है, या मेरी कौन से यूजर है, कौन से लेन, उस हिसाब से मेरी प्रॉपर कॉन्फ़िगर होनी चाहिए। और मेरा एसएसआईडी मेरी ब्रॉडकास्ट होनी चाहिए। जब तक मैं एसएसआईडी को ब्रॉडकास्ट नहीं करूंगा मेरी एसएसआईडी मुझे नहीं दिखाई देगी। सो ब्रॉडकास्ट हमेशा करें। और जब भी ब्रॉडकास्ट अगर आप नहीं करते हैं तो ऐसा ना हो कि हम कॉन्फ़िगर कर दिया, ब्रॉडकास्ट हमने किया ही नहीं। तो हमेशा ब्रॉडकास्ट करना है उसको, उसके बाद ही मेरी एसएसआईडी दिखाई देगी। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये मेरी जैसे मैंने यहाँ पर सिस्को का थोड़ा एग्जाम्पल लिया है, तो क्योंकि वो थोड़ा ईजी हो जाता है समझाने में और समझने में भी। तो जैसे ही आप डब्ल्यूएलसी में जाएंगे, वहां पर आपको एक टैब नजर आएगा यहाँ पर, ओल्ड WLAN। जैसे आप उस टैब पे क्लिक करेंगे, आपको इसमें सबसे पहले ये ऑप्शन आएगा टाइप। जैसे आपने ऊपर देखा, जैसे मैंने यहाँ पर बताया भी है कि ये इस तरह के इतने ऑप्शन आते हैं। सबसे पहले हमने टाइप में बात करेंगे कि टाइप क्या है मेरी, WLAN। ठीक है, WLAN हमने लिया। अब इसमें हम प्रोफाइल नेम डालेंगे। इसमें मेरी कौन सी है, रिमोट लैन है, WLAN है, गेस्ट है, इस सब मैं एक तरह की डब्ल्यूएलसी करूंगा। उसके बाद मैं एसएसआईडी का नाम डालूंगा, किस नाम से मुझे वो दिखनी चाहिए। ठीक है, और फिर मेरी एसएसआईडी आईडी नंबर, कौन सी आईडी पे मेरी एसएसआईडी वो बनी हुई है। अब उसके बाद वंस अब ये चीजें मैंने जब बना दी है, ये मेरी एसएसआईडी बन गई, अभी ब्रॉडकास्ट नहीं हुई है, मेरी एसएसआईडी सिर्फ बनी है। ठीक है, अब जब ये मेरी एसएसआईडी बन गई, अब मैंने एसएसआईडी बना दी है, एक नाम मेरा हो गया। अब मैं इसको बाकी पैरामीटर्स भी कॉन्फ़िगर करूंगा। जैसे मैंने एसएसआईडी बनाने के बाद मैं उसको इनेबल करूंगा, उसमें ब्रॉडकास्ट इनेबल करूंगा, उसको WLC जिससे आप मैप करूंगा, अप्लाई L2 सिक्योरिटी लगाऊंगा, और उसको मैं ऑथेंटिकेशन के साथ मैप करूंगा। कैसे मैप करूंगा, अगर आप नीचे आप देखेंगे मेरी इस स्क्रीनशॉट पे, तो आप देखिए इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे WLC पे, जब WLC बन जाएगी आपको दिखाई देगी, आप क्लिक करेंगे WLC पे तो ये पैरामीटर खुलेंगे। उसमें इतने सारे मेरे पैरामीटर्स आते हैं। नन मतलब मेरा ओपन है, ये नन का मतलब है कि ओपन है, वो कोई सिक्योरिटी नहीं है। आपको एसएसआईडी देखिए, क्लिक करोगे आप कनेक्ट हो जाओगे।
WPA वायरलेस प्रोडक्ट एक्सेस है, ऑथेंटिकेशन की। ये मेरी AD के लिए है। ये मेरा विप है 802.1x है AD के लिए। तो इस तरह की मेरी ऑथेंटिकेशन पैरामीटर्स है। मेरा जो पैरामीटर्स हैं WAP, मेरा हमेशा WPA2 इनकप्शन में AES 802. इनेबल, ताकि मेरा AD के पास जाए। मेरा उसमें मैं AD को कॉन्फ़िगर करने के अलग मेरे IP रेडियस सर्वर का IP डालना पड़ता है मुझे WLC में, तभी वो रिडायरेक्ट करता है। अब इसमें अगर बात करता हूँ लेयर 3 सिक्योरिटी की, तो लेयर 2 में जैसे आपने देखा, लेयर 3 में आपको वेब ऑथ के बारे में कॉन्फ़िगरेशन पूछता है WLC। उसके बाद आपको AAA सर्वर की इंफॉर्मेशन डालनी पड़ती है, QoS अप्लाई करना पड़ता है। QoS का क्या होता है कि आपको, जैसे मेरे पास ये कुछ ऑप्शन होते हैं, तो वॉइस, अगर मुझे हाई क्वालिटी वॉइस के लिए कोई मेरा ऐसा काम है तो मैं प्लेटिनम यूज करता हूँ, गोल्ड के लिए वीडियो के लिए गोल्ड और सिल्वर, ब्रॉन्ज। तो इस तरह की जो QoS मुझे, कौन सी QoS मुझे लगानी है, क्वालिटी ऑफ सर्विस मुझे अप्लाई करनी है बेस्ड ऑन माई सर्विस, तो उस हिसाब से मैं क्वालिटी ऑफ सर्विस अप्लाई करता हूँ, और उस हिसाब से फिर मैं WLC को वायरलेस से मैं मैप कर देता हूँ। इसी में ही मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, AP मैपिंग। ओके, तो AP, अब जैसे आपने पुरानी वीडियो में बताया कि AP WLC से रजिस्टर हो गया, जैसे AP रजिस्टर हो जाता है उसमें भी हम AP में क्लिक करेंगे, तो उसमें मैं IP एड्रेस स्टैटिक कर दूंगा। मैं उसमें जो भी मेरा मैक एड्रेस वगैरह है वो सब देखे। मुझे अब इस SSID को इस AP से मैप भी करनी है, ये मैपिंग भी करनी है मुझे। देखिए, क्योंकि SSID दिखेगी तो मेरे एक्सेस पॉइंट में ही ना, तो मुझे बताना पड़ेगा कि कौन सी SSID मेरे किस AP में दिखेगी। तो मुझे ये SSID को WLC में मुझे मैप भी करना है। AP एक ग्रुप होता है, AP ग्रुप, उस AP ग्रुप पे मैं ऐसे SSID को डालूंगा मैं। तो ये मेरा इसके बाद का एक प्रोसीजर है छोटा सा, जो WLC आप कभी कॉन्फ़िगर करेंगे तो उसमें आपको ये पता लगेगी। तो ये मेरा SSID कॉन्फ़िगरेशन की एक मैंने छोटी सी वीडियो बनाई है, जो आपको हेल्पफुल रहेगी, आई होप। और अगर आपको कुछ पे कुछ डिटेल में कुछ चाहिए तो मुझे प्लीज कमेंट करें, मैं आगे वीडियो में ट्राई करूंगा आपको डिटेल में समझाने की SSID को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, क्या SSID होती है। अगर आपको SSID के बारे में जानना है तो आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे कि AP कैसे यूजर कैसे SSID को एक्सेस करता है, क्या प्रोसीजर होते हैं, वो सब हम बात करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियोस में, एंड प्लीज सपोर्ट दिस वीडियो, सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करें मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।